पर्दा उठा दिया। क्या मोहम्मद बिन मुरसल बेगुनाह था? क्या सऊदी अदालत ने गलत फैसला सुनाया? आज हम आपको मोहम्मद बिन मुरसल के गुनाह और उसकी सजा से मुतल्लिक अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि सऊदी अरब को इस्लामी सजाओं के नफाज के हवाले से पूरी दुनिया में मुनफरिद मकाम हासिल है। इन सख्त सजाओं के इतलाक पर जहां मगरबी ममालिक सऊदी अरब के निज़ाम इंसाफ और इस्लामी सजाओं को जालमाना अमल करार देते हैं, वहीं मुस्लिम दुनिया में इन सजाओं को सराहा जाता है और ये समझा जाता है कि इन सजाओं की वजह से सऊदी अरब में जराइम की शरह निहायत कम है। ताहम इन सख्त सजाओं के बावजूद अक्सर औकात सऊदी अरब में हैरान कुन वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं। जैसा कि गुज़श्ता दिनों एक वाक़या पेश आया जिसने पूरे सऊदी अरब को गमज़दा कर दिया। ये वाक़या एक मामूली तकरार से शुरू हुआ, मगर इस तकरार के नतीजे में एक कज़न ने दूसरे कज़न को कत्ल कर दिया। जिस नौजवान ने अपने कज़न को कत्ल किया उसका नाम मोहम्मद बिन मुरसल है और इसने अपने कज़न मुईद बिन अब्दुल्ला को मामूली तकरार और झगड़े के बाद कत्ल किया। अगरचे ये दोनों नौजवान आपस में कज़न थे, ताहम इनके कबीले अलग अलग बताए जाते हैं। ये दोनों कज़न टिकटाकर भी थे और सऊदिया भर में मशहूर थे। इस कत्ल के बाद मोहम्मद बिन मुरसल को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार किया और इस पर मुकदमा चलाया गया। सितंबर के अवाइल में सऊदी अदालत ने कातिल मोहम्मद बिन मुरसल को सजाए मौत सुनाई और इसका सर तन से जुदा करने की हिदायत की, जिसके बाद मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले ने मुईद बिन अब्दुल्ला के कबीले को सुलह की पेशकश की और वदीयत में एक भारी रकम, जायदाद और बेशुमार चीजें देने का वादा किया और कोशिश की कि किसी तरह से इनके कबीले के नौजवान यानी मोहम्मद बिन मुरसल की जान बख्श दी जाए और किसास के तौर पर इसका सर कलम न किया जाए। चूंकि सऊदी अरब में अदलो इंसाफ का निज़ाम इस्लामी कवानीन पर कायम किया गया, यही वजह है कि वहां कत्ल का बदला सिर्फ और सिर्फ कत्ल ही होता है। कुछ ऐसा ही मोहम्मद बिन मुरसल के केस में भी हुआ। दोस्तों, अगर हम इस्लामी निज़ाम इंसाफ की बात करें तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि मुसलमानों पर एक दूसरे की जान और माल हराम है। सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं, बल्कि अगर मुसलमान किसी काफिर को भी बेगुनाह कत्ल करे तो सजा के तौर पर उसे कत्ल किया जाए। इसी तरह अगर लड़ाई झगड़े में कोई शख्स किसी के आज़ा को नुकसान पहुंचाता है तो बदले में उसके आज़ा को भी उतना ही नुकसान पहुंचाया जाएगा, जिसकी तफसील अल्लाह करीम ने कुरान पाक में इस तरह से इरशाद फरमाई कि आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक और जान के बदले जान। एक और मकाम पर इरशाद रब्बानी है कि ए ईमान वालों, अकल रखने वालों के लिए इसमें निशानी है कि किसास यानी बदले के निजाम में असल जिंदगी है। अगर हम इस हुक्म की मसलहत पर गौर करें और इसके पीछे पोशीदा दानाई को देखें तो हमें समझ आता है कि एक सख्त सजा मुआशरे के बाकी बिगड़े हुए और नाफरमान अफराद को सीधी राह पर रखने का काम करती है और सख्त सजा का खौफ इन्हें ऐसे जुर्म के इर्तिकाब से बाज रखता है। यही वजह है कि मोहम्मद बिन मुरसल से सरजद होने वाले गुनाह ने इसका सर कलम करवा दिया। मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले ने मुईद बिन अब्दुल्ला के कबीले को और उनके माँ बाप को अपनी सारी जायदाद और रकम और उनके खानदानी विरसे की तमाम कीमती और नादर चीजें पेश की, लेकिन मुईद बिन अब्दुल्ला के घर वालों ने किसी भी किस्म की पेशकश को कबूल करने से इनकार किया और किसास पर जोर दिया। ताहम मोहम्मद बिन मुरसल को उसके जुर्म की सजा कानून के मुताबिक दी गई। नाजरीन, सऊदी अरब का निज़ाम इंसाफ हमारे लिए एक मिसाल है कि वहाँ मुतासरा खानदान यानी मुईद बिन अब्दुल्ला के खानदान को किसी भी तरह से दबाव में नहीं लिया जा सका और ना ही किसी शख्स ने ऐसी कोशिश की। अलबत्ता मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के बुजुर्गों और इज्जतदार अफराद ने मुईद बिन अब्दुल्ला के कबीले के सामने जमीन पर बैठकर अपनी अपनी पगड़ियां उनके कदमों में रखीं और अपने सर पर मट्टी डालते हुए उनसे मुआफी मांगी और इन्हें भारी रकम और वदीयत की पेशकश भी की। और कातिल यानी कि मोहम्मद बिन मुरसल की मां ने अपने बेटे को फांसी पर भेजने से पहले गले लगाकर ज़ारो कतार रोते हुए प्यार किया। इन मनाजर ने सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक के अफराद को भी रंजीदा किया। अरब ममालिक से ये आवाज बुलंद होने लगी कि इस कातिल को मुआफ कर देना चाहिए। बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि मोहम्मद बिन मुरसल के बुजुर्गों के अलावा मोहम्मद बिन मुरसल के छोटे बेटे ने भी मकतूल के खानदान के सामने गिड़गिड़ाते हुए और रोते हुए अपने बाप की मुआफी की इल्तिजा की। लेकिन मोहम्मद बिन मुरसल के घर वालों ने यह नहीं सोचा
کہ ان کے بیٹے نے جس شخص کو قتل کیا ان کے گھر والے بھی اسی کرب اور دکھ سے گزر رہے ہوں گے جس دکھ اور کرب سے وہ اب گزرنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے معید بن عبداللہ کے گھر والوں نے تمام پیشکشوں اور معافی ناموں کو رد کرتے ہوئے قصاص پر زور دیا اور بالآخر 20 ستمبر کو محمد بن مرسل کا سر قلم کر دیا گیا۔ سعودی عرب کے اسی نظام انصاف کا کمال ہے کہ وہ اسلامی نظام کی پیروی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سعودی عرب میں ایسے گھنونے جرائم کی شرح نہایت کم ہے اور وہاں سالوں بعد ہی کوئی ایسا جرم سامنے آتا ہے، کیونکہ یہ سخت سزائیں اور عبرتناک انجام کسی بھی شخص کو ایسے گھنونے جرائم کے ارتکاب سے باز رکھتی ہیں۔ دوستو، اسلامی تاریخ بھی انصاف کی ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں دوسرے خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو برسر منبر ایک شخص ٹوک کر کہتا ہے کہ اے عمر، مال غنیمت میں سے جو تقسیم ہوئی تھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بنا ہوا کرتا تم نے پہن رکھا ہے، لیکن ان چادروں کا سائز چھوٹا تھا اور تمہارا قد لمبا ہے، تو تمہارا یہ کرتا ایک چادر میں کیسے بن گیا؟ تم نے سب کو ایک ایک چادر دی، تو کیا تم نے اپنے لیے 2 چادریں رکھی؟ تب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ممبر سے نیچے اترے اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور کہا کہ حاضرین، یہ میرا بیٹا عبداللہ بن عمر ہے، اسے بھی ایک چادر ملی تھی، چونکہ میرے کرتے کے لیے زیادہ کپڑا درکار تھا تو اس نے اپنی چادر مجھے دے دی، اور عبداللہ کی ماں نے میرے لیے کرتا بنایا۔ آپ اس کی گواہی لے سکتے ہیں۔ جس کے بعد عبداللہ بن عمر نے گواہی دی اور یوں حاضرین کو تسلی ہوئی۔ یہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے رعب اور دبدبے سے پورا عالم کفر آج بھی کانپتا ہے اور جن کی نافذ کردہ اصلاحات آج بھی دنیا کے بیشتر ممالک میں موجود ہیں۔ اسی طرح چوتھے خلیفہ امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ عدالت میں ایک یہودی کے مقابلے میں پیش ہوتے ہیں، اور باوجود اس کے کہ یہودی نے ان کی زرہ چرائی، لیکن ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے اور وہ یہودی کے مقابلے میں اپنا مقدمہ ہار جاتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا انصاف، جس نے اسلام کا بول بالا پوری دنیا میں کیا۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلامی سزائیں اپنی نوعیت میں سخت ضرور ہیں، لیکن ان کا مقصد صرف اور صرف معاشرے کو دوبارہ ایسے کسی جرم کے ارتکاب سے روکنا ہے۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے ملک پاکستان میں بھی اسلامی نظام نافذ کرنے والا حکمران عطا فرمائے، تاکہ پاکستانی معاشرہ بھی امن کا گہوارہ بن سکے۔ آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔